फ्रेंड्स, वेलकम टू एपीसीसी कंपटीशन सेंटर। फ्रेंड्स, हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आपको सेट नंबर 3 को, जो आपको बिहार शिक्षक भर्ती 2023 आई है, उसके लिए आपको प्रैक्टिस सेट आ चुकी है जो कि न्यू सिलेबस पे आधारित है। इसी में हम लोग सेट नंबर 3 को डिस्कस करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे देख रहे हैं कि सेट नंबर 3 को यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके पूर्व हमने सेट नंबर 1 और 2 को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यह हमारे वीडियो सेक्शन में जाकर के वहाँ पे आप इसका सेट लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, यह आपको जितने भी सेट दिए गए हैं यह आपको न्यू पैटर्न पर आधारित है। यह प्लेटफॉर्म की एक नई पुस्तक आ चुकी है जो कि आपको शिक्षक भर्ती जो 7th फेज़ का होने जा रही है उसके लिए काफ़ी लाभदायक होगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं ऊपर सेट नंबर 3 को। यहाँ पे देख रहे हैं ऊपर जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं वह सब आपको मैथ और रीजनिंग के दिए गए हैं। इसको हम लोग स्किप करेंगे और जितने भी जीएस वाले क्वेश्चन हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। इसको हम लोग अलग से डिस्कस कर सकते हैं, मैथ और रीजनिंग वाले को। तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सेट नंबर 3 का यह है। चैनल पे आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस तरह का वीडियो आपको डेली सेट आपको एक सेट डेली आपको इस चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। आइए तो फ्लो शुरू करते हैं। फर्स्ट में 51 क्वेश्चन में जहाँ से जीएस शुरू हो रहा है। अंडे को सिरके के विलियन में अगर डालते हैं बिलियन में 20 से 24 घंटे तक रखने पर क्या होता है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। अगर अंडे को डालते हैं तो अंडे का जो आवरण है वह घुल जाएगा उस सिरका के विलियन में, क्योंकि सिरका में जो होता है वह आपको अम्ल होता है और यहाँ पे जो अंडे का आवरण होता है वह कैल्शियम कार्बोनेट का होता है, CO3 का बना होता है। तो यह आसानी से थोड़ा सा समय लेता तो है लेकिन वह घुल जाता है इसमें आपको सिरका में। नेक्स्ट आपको डेंगू के समय रक्तस्राव खाली स्थान की संख्या के कमी के कारण से होता है। इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, प्लेटलेट्स की कमी से रक्तस्राव होता है डेंगू के समय में। फ्रेंड्स, आगे है 53 क्वेश्चन है आपको। पालक में प्राकृतिक उत्पाद के रूप में खाली स्थान एसिड का असामान्य रूप में से उच्च प्रतिशत होता है, किसका अधिक मात्रा रहता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर आपको डी, अर्थात ऑक्जेलिक अम्ल की मात्रा अधिक रहती है। नेक्स्ट है आपको निम्न में से कौन सा आहार श्रृंखला सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, घास, चूहा, सांप और बीज। यह आपको घास यहाँ से मतलब है अनाज से मतलब है, घास के यहाँ पे अनाज से मतलब है अनाज। उसके बाद में चूहा को खाएगा आपका सांप, सांप के खाएगा आपको बाज। ये आपको आहार श्रृंखला सही है। नेक्स्ट है आपको गोइटर या गौंडमाला खाली स्थान की बीमारी है, किसकी बीमारी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर आपका बी, थायराइड ग्रंथि जो कंठ में मिलता है वह उस कारण से यह ग्वाइटर होता है। ग्वाइटर वास्तव में घेघा रोग होता है, उसी को हम लोग ग्वाइटर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सौर सेल किस प्रकार का कार्य करता है ये पूछा जा रहा है। तो सौर सेल यह आपको सूर्य एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदलता है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यह सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है सौर सेल। नेक्स्ट है आपको वायु की अपर्याप्त मात्रा में जीवाश्म ईंधन के दहन के फलस्वरूप कौन सा गैस निर्मित होता है? जीवाश्म ईंधन जलता है लेकिन वायु की अपर्याप्त मात्रा हो तो वहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, ये ध्यान में रखेंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जठर अम्ल खाली स्थान द्वारा पेट में स्रावित होता है। जठर रस पेट में किस कोशिका के द्वारा होता है स्रावित, ये पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, पार्श्विक कोशिकाओं के द्वारा जठर अम्ल स्रावित होता है। और जठर अम्ल में कौन सा अम्ल मिलता है इसको भी आप याद रखेंगे, तो वह है HCl। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विटामिन ए की कमी का परिमाण है, क्या होता है विटामिन ए से कमी से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, वर्णधता, या इसको हम लोग रतौंधी बोलते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पृथ्वी की
पृथ्वी की ऊपरी सतह में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, आपको ऑक्सीजन, जो लगभग 46% का करीब होता है, 46 पॉइंट कुछ होता है, इसलिए ये इसका ए इज़ द राइट आंसर होगा। जबकि सेकेंड स्थान पे आता है वह सिलिकॉन है, जो आपको 27% आता है, ये बात ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है आपको दही जमने के लिए कौन सा जीवाणु उत्तरदायी है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। यह इसका राइट आंसर है आपको ऑप्शन नंबर ए, अर्थात लैक्टोबैसिलस या लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, यह आपको दिया हुआ है, ये इज़ द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपको 1 पाउंड शहद बनाने के लिए मधुमक्खियों को लगभग कितने फूलों से मधु एकत्रित करना पड़ता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, 2 मिलियन फूलों से मधु को एकत्रित करना पड़ता है 1 पाउंड शहद बनाने के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका शैवाल मानव जाति के लिए उपयोगी है, कैसे शैवाल हमारे लिए उपयोगी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन के निर्माण में यह सहायक होता है। जितने भी शैवाल हैं वह समुद्र में अधिकांशतः मिलते हैं और यह ऑक्सीजन के उत्पाद में बड़ी मात्रा में उत्पादन करते हैं प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा, इसलिए ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट होगा आपको पर्यावरण की रक्षा के लिए 3 आर है। 3 आर का मतलब क्या होता है, पर्यावरण जो फायदा पहुंचाए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, अर्थात आर फॉर रिड्यूस, कमी करना, आर फॉर रिसाइकलिंग, पुनः उसका चक्रण करना, और रीयूज, उसको फिर से उपयोग में लाना। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर होगा, 3 आर का मतलब। नेक्स्ट है आपको प्रतिक्रिया PbO प्लस सी डैश दिया हुआ है, Pb प्लस CO में क्या हो रहा है, PbO का ऑक्सीकृत हो रहा है, या C ऑक्सीकारक है, या C एक अवकारक है, या यह रिडॉक्स अभिक्रिया नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, अर्थात ऑप्शन नंबर सी, अर्थात C एक अवकारक का यहाँ पे काम कर रहा है, जो ऑक्सीजन को बाहर निकाल दे रहा है Pb से। नेक्स्ट है आपको स्थलीय परिस्थितिकी में हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का लगभग खाली स्थान ग्रहण करते हैं, कितना प्रतिशत का उपयोग स्थलीय पौधा करता है, ये पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, 1% का ही उपयोग परिस्थितिकी तंत्र में हरे पेड़ पौधे उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है आपको निर्जन वन प्रांतों में उगने वाले बिच्छू बूटी पौधे सुरक्षा के लिए खाली स्थान का उपयोग करते हैं, किस चीज़ का उपयोग करते हैं अपनी सुरक्षा के लिए, यह बिच्छू बूटी पौधे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, रुआ का वह प्रयोग करता है अपनी सुरक्षा के लिए। नेक्स्ट है आपका हम विद्युत चालक में विद्युत धारा की तुलना खाली स्थान से कर सकते हैं। विद्युत चालक में विद्युत धारा की तुलना किससे कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, नदी में जल की जो धारा होती है उसी प्रकार से विद्युत चालक में विद्युत धारा आपको चलता है एक ही दिशा में, इसलिए बता रहा है इसकी तुलना हम नदी में जल के धारा से कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपको टेरेलिन खाली स्थान का एक प्रकार है, किसका प्रकार है टेरेलिन। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, अर्थात पॉलीईस्टर का यह एक प्रकार होता है टेरेलिन। नेक्स्ट है आपको जॉर्ज ग्रेगर जोहान मेंडल, यहाँ पर दिया हुआ है जॉर्ज ग्रेगर मेंडल होना चाहिए, जॉर्ज जोहान मेंडल दिया हुआ है, ने खाली स्थान के अध्ययन से के माध्यम से वंशानुक्रम का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, मटर के पौधे पर उसने अध्ययन करके वंशानुगत क्रम का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, इसको आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको ऑप्शन नंबर 71, पुरुष के शीशन के शिखर भाग क्या कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, ग्लांस कहलाता है। नेक्स्ट आपको लाल शैवाल आमतौर पर खाली स्थान में पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, जल निकायों में ही आमतौर पर लाल शैवाल पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है आपका, स्वाद में खट्टे पदार्थों की प्रकृति होती है, कैसी होती है खट्टे पदार्थ? तो इसका राइट आंसर जाएगा आपको, स्वाद में जितने भी खट्टे होते हैं वह अम्लीय होते हैं। खट्टा चीज़ अम्लीय होगा क्योंकि उसमें एसिड या अम्ल की मात्रा मिलती है। नेक्स्ट है आपको, किसी क्षेत्र की जैव विविधता के बेहतर मापक क्या हैं? तो इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, वहाँ पाई जाने वाली प्रजातियों की संख्या ही उसके जैव विविधता का बेहतर मापक होता है। नेक्स्ट है आपका, एक यंत्र जिसका उपयोग परिपथ के विद्युत धारा के मापने के लिए किया जाता है वह क्या होता है? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, मीटर के द्वारा हम लोग विद्युत धारा की माप करते हैं। नेक्स्ट है आपको, मनुष्य में आमतौर पर कायिक गुणसूत्र जोड़े की संख्या कितनी होती है ये बताना जा रहा है। कायिक यहाँ पे पूछा रहा है, इससे आप ध्यान रखेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 22 जोड़ा। 22 जोड़ा जो होते हैं आपको 22 + 1, 22 जोड़े होते हैं वह कायिक, और एक जो होता है वह लिंग क्रोमोसोम होता है, इसलिए यहाँ पे कायिक वाला पूछा जा रहा है आपसे। तब 22 हो जाएंगे 22 जोड़ा वह कायिक होंगे, और जो लास्ट वाला जोड़ा जो होता है उसे लिंग आपको गुणसूत्र कहा जाता है। इस प्रकार से 23 जोड़ा क्रोमोसोम आपको कुल मिलाकर के होता है, ये भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है आपको, परिस्थितिकी के निर्माण में शामिल होते हैं। क्या परिस्थिति के निर्माण में शामिल होते हैं ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, जीवित जीवों एवं भौतिक कारक, यह आपको परिस्थिति के निर्माण में शामिल होते हैं। नेक्स्ट है आपको, सभी जीवों के विटेकर द्वारा प्रस्तावित प्रणाली के तहत समूहों खाली स्थान में वर्गीकृत किया। विटेकर के द्वारा कितने समूह में बांटा गया है सभी सजीवों को, ये पूछा जा रहा है, सजीव जगत को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, अर्थात 5 भागों में 5 जगत में बांटा गया है विटेकर के द्वारा संपूर्ण आपको सजीव जगत को, जिसमें फर्स्ट में होगा आपको याद ही होगा मोनेरा, फर्स्ट में आता है मोनेरा, नहीं उसके बाद में आता है प्रोटिस्टा, उसके बाद में आता है फंजी, या फोर्थ में आता है पादप, और लास्ट में आता है जंतु जगत। इसलिए यह 5 जगत आपको विटेकर के द्वारा प्रस्ताव किए गए, बनाया वर्गीकृत किया गया था। नेक्स्ट है आपको, गैसों और द्रवों का सामान्य नाम क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, आपको द्रव। नेक्स्ट है आपका, शुक्र का वायुमंडल किस अम्ल के बना है? किस अम्ल से बना हुआ है शुक्र का वायुमंडल? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, सल्फ्यूरिक अम्ल का यह वायुमंडल बना हुआ है शुक्र का। नेक्स्ट है आपको, ध्वनि प्रदूषण खाली स्थान में मापा जाता है, किस में मापा जाता है? इसका ऐसा ही मात्रा पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, अर्थात डेसिबल में इसकी माप की जाती है ध्वनि प्रदूषण की। नेक्स्ट है आपका, द्रव्यमान और भार में निम्नलिखित में से क्या सही है? सही चुनना है द्रव्यमान और भार के बीच में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, द्रव्यमान एक अदिश राशि है जबकि भार एक सदिश राशि है। भार में भार में आपको परिमाप के साथ साथ में दिशा भी होती है, जबकि द्रव्यमान में सिर्फ जो है आपको परिमाण होता है, इसलिए यह अदिश है। नेक्स्ट है आपको, निम्नलिखित में से कौन सा पादप जगत में निम्नलिखित संबंधित नहीं है? फिर से इसको देख लेंगे, निम्न में से कौन सा पादप जगत से संबंधित नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, फफूंद जो होते हैं वह पादप जगत में नहीं आते हैं, अर्थात फफूंद जिसको हम लोग कवक कहते हैं वह अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, जबकि पादप जगत का प्रमुख गुण यह है कि वह अपना भोजन अर्थात प्रकाश संश्लेषण क्रिया उसमें होती है, जबकि फफूंद में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होती है, इसलिए यह इससे संबंधित नहीं है। बाकी जितने भी दिए गए हैं पेड़, झाड़ियाँ या आपको झाखड़, यह सभी आप में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, इसलिए वह पादप जगत का अंश है। नेक्स्ट है आपको,
मैलाकाइट खाली स्थान का एक अयस्क है। किसका अयस्क है? मैलाकाइट, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, तांबा का यह आपको अयस्क होता है। इसी के माध्यम से इसका निष्कर्षण करते हैं मैलाकाइट से तांबा का। नेक्स्ट है आपको रक्त का इसमें से कौन सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, आरबीसी के द्वारा ऑक्सीजन का परिवहन होता है रक्त में, या कह सकते हैं कि आरबीसी ऑक्सीजन को पकड़ करके या उसको ले करके पूरे शरीर में घूमता है या जाता है। नेक्स्ट है आपको दिया हुआ क्वेश्चन आपका ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट किसका उपचार करता है? ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट किसका उपचार करता है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, आँखों का करता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, इनमें से कौन सा विषाणु जनित रोग है? विषाणु से होने वाला रोग कौन सा है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, खसरा जो होता है वह विषाणु या वायरस कह सकते हैं, या विषाणु या वायरस से होने वाला रोग जो है वह आपका खसरा है। इसके अलावा वायरस से जो और भी कुछ बीमारी हैं, जैसे कि आपको जुकाम या सर्दी जुकाम जो होता है वह भी आपको विषाणु से ही होने वाला रोग है। एड्स है वो भी आपको विषाणु से ही होने वाला रोग है। पोलियो, डेंगू, ज्वर, खसरा या गाल सुबह एक आता है, वो भी बीमारी आपको विषाणु से होने वाला है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट आपको हवा से कांच के प्रिज्म में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणें किस प्रकार झुकेगी, किधर आपको झुकेगी, ये बताना है। कांच से प्रिज्म में आ रहा है, कांच से प्रिज्म में जब आएगा तो इसका घुमाव अभिलंब की ओर होगा, क्योंकि यह आपको सघन माध्यम होगा कांच के अपेक्षा प्रिज्म, इसलिए यहाँ पर अभिलंब की ओर यह झुकेगा। नेक्स्ट है आपको पीतल के विषय में निम्न में से कौन सही है, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। अर्थात यह पीतल जो होता है वह कॉपर और जस्ता का मिश्र धातु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से ऐसे दो जानवरों के समूह को चुनिए जिसके आगे दांत जीवन पर्याप्त वृद्धि करते रहता है, दांत जो होता है जीवन भर बढ़ते रहते हैं, अतः वे अपने दांतों को बहुत लंबा न होने देने के लिए वस्तुओं को कुतरने या काटने का काम करते रहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, अर्थात चूहा और जो गिलहरी होते हैं इनकी जो दांतें होती है वह जीवन भर बढ़ते रहते हैं, इसलिए ये दोनों जो है किसी वस्तु को कुतरते और काटते रहते हैं ताकि लंबाई न बढ़े। नेक्स्ट है आपको भारत में सबसे व्यापक रूप से पाई जाने वाली मृदा कौन सी है, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, जलोढ़ मिट्टी जो होती है वह सबसे जलोढ़ मृदा वह आपको अधिक मात्रा में मिलती है व्यापक रूप से। नेक्स्ट है आपका जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाई जाती है। नेक्स्ट है आपको किसने कहा था भारत की एकमात्र आशा उसकी जनता से है, उच्च वर्ग शारीरिक और नैतिक रूप से मृत हैं, यह बात किसने कहा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, स्वामी विवेकानंद ने इन बात को कहा था। नेक्स्ट है आपको निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य का संबंध असम राज्य से नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, अर्थात काठी का संबंध आपको असम से नहीं है, बाकी नट पूजा, चोंगल और बिहू यह आपको असम से संबंधित है। नेक्स्ट है आपको 20वीं सदी की एक लंबी अवधि तक केंद्रीयकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था का निकटतम उदाहरण कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, सोवियत संघ जो है इसका सबसे निकटतम उदाहरण है। नेक्स्ट है आपका
मुगल सम्राट के शासन के दौरान भारतीय मुगल चित्रों का उद्गम हुआ था, कहाँ से हुआ था? तो इसका बताना है आपको। इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, हुमायूं से यह उद्गम हुआ था, या हुमायूं ने इसकी शुरुआत की थी मुगल चित्रों के। नेक्स्ट है आपका, शाहजहां के 4 पुत्रों में से किससे 52 उपनिषदों का श्रेय जाता है? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, दारा का यह आपको श्रेय जाता है। नेक्स्ट है आपका, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के शासनकाल में भारत में पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी डी, सूरत में इसने स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है 99, लोकसभा के लिए कितना कोरम होता है, ये पूछा जा रहा है 99 में। कोरम की बात हो रही है, कितना कम से कम होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, कुल सदस्यों का 10वां भाग जो होता है वह इसके लिए कोरम के लिए आवश्यक सदस्य की संख्या है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपको, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा विनिर्दिष्ट नहीं है, कौन शामिल नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेजी को इसमें नहीं जोड़ा गया है 8वीं अनुसूची में। नेक्स्ट है आपको, निम्न में से किस वर्ष कृषि मूल्य उपयोग आयोग की स्थापना हुई? सॉरी, इसको फिर से देख लेंगे। निम्न में से किस वर्ष कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, 1965 ईस्वी में। नेक्स्ट है आपको, स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था, कौन सा क्षेत्र को? तो इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को काले पानी की सजा जिसको हम लोग कहते थे उसके नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है आपको, फ्लोर क्रॉसिंग से क्या तात्पर्य है? फ्लोर क्रॉसिंग से क्या तात्पर्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, अर्थात देख लेंगे इसे, सी, संसद या विधान मंडल में एक दल के सदस्य का दूसरे में सम्मिलित हो जाना, यही आपको फ्लोर क्रॉसिंग का मतलब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुल्ला पेरियार बांध का विवाद किस राज्य से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, अर्थात तमिलनाडु और केरला से संबंधित है यह मुल्ला पेरियार बांध। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से किसे वैज्ञानिक समाजवाद का श्रेय दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट है आपको, खाली स्थान को समान रूप से शैल, मलबा, ढाल से गिरने वाली मिट्टी के बृहद संचालन के रूप में परिभाषित किया जाता है, किसे किया जाता है? तो इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी को जो है भूस्खलन को जो है समान रूप से शैल या मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी का संचालन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है आपको, निम्न में से किस विद्वान ने स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों की भारत की दलीय व्यवस्था का एक दलीय प्रभुत्व वाली व्यवस्था के रूप में वर्णन किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, रजनी कोठारी ने यह बातें बताई हैं। नेक्स्ट है आपको, बिहार के राजगीत के रचयिता कौन हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, सत्यनारायण हैं जो बिहार के राजगीत के रचयिता हैं। नेक्स्ट है आपको, जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे कम है? लिंगानुपात सबसे कम है ये पूछा जा रहा है, और वो भी केंद्र शासित का, इसको ध्यान रखेंगे। तो इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, दमन एवं दीव का लिंगानुपात सबसे कम है। नेक्स्ट है आपको, उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम क्या है जो 1760 के वांडीवास युद्ध में पराजित हुआ था? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए,
काउंट डी लालिज था जो वांडीवास के युद्ध में पराजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता निम्न में से किसे कहा जाता है? मुक्तिदाता पूछा रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, चार्ल्स मेटाकॉफ को यह भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका 30 मई 1919 को अपना अलंकरण भारत सरकार को लौटाने वाले व्यक्ति कौन थे? 30 मई 1919 को अपना अलंकरण अर्थात जो पुरस्कार दिया था वो लौटाने वाले कौन थे? तो इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए अर्थात रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट है आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय अभयारण्य कहाँ अवस्थित है? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए उत्तरांचल में या उत्तराखंड में। नेक्स्ट है आपका भारत में सूचना का अधिकार कैसा अधिकार है? तो इसका राइट आंसर जाएगा आपको विधिक अधिकार है सूचना का अधिकार। नेक्स्ट है आपको लोकहित मुकदमा किससे संबंध किया जा सकता है? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी न्यायिक न्यायिक सक्रियतावाद से इसका संबंध है। यह आपको ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका आर्थिक नियोजन संबंधित है, किससे यह आर्थिक नियोजन संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी समाजवादी एवं मिश्रित दोनों अर्थव्यवस्था को हम लोग आर्थिक नियोजन से संबंधित कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपको सहायक संधि को स्वीकार करने वाले प्रथम भारतीय शासक कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी हैदराबाद का निज़ाम जो था वह आपको सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय शासक था। नेक्स्ट है आपका ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी कैप्टन सलीमैन के द्वारा यह ठगों का उन्मूलन हुआ था। नेक्स्ट है आपको इनमें से वह प्रथम नेता कौन थे जिन्होंने भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी अर्थात NM लोखंडे जो थे वह आपको भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित किए थे। नेक्स्ट है आपका स्वाधीनता के पुत्र पुत्रियों नामक संस्था स्थापित की गई। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान यह स्वाधीनता के पुत्र पुत्रियां स्थापित की गई थी। नेक्स्ट है आपका कितने यमोत्तर के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा निर्धारित की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी अर्थात 180 डिग्री देशांतर पे यह आपको किया जाता है। नेक्स्ट है आपका तांबा अयस्क के लिए विख्यात क्षेत्रीय निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कौन से अनुच्छेद राष्ट्रपति शासन लगाने हेतु निर्दिष्ट करता है किसी राज्य में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी धारा 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाए जा सकते हैं। नेक्स्ट है आपको समान नागरिकता संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 44 में इसका वर्णन है। नेक्स्ट है आपको किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल में की गई है ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड मेयो का हत्या उसके शासनकाल में की गई है। नेक्स्ट है आपको गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था यह पूछा जा रहा है आपसे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए अर्थात कुशीनगर में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट है आपको इसको
ठीक से देख लेंगे फ्रेंड्स। इसका गौतम बुद्ध का जन्म जो है, गौतम बुद्ध का जन्म आपको लुम्बिनी में हुआ है, ये इसका गलत आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित था? मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, इसका डी आंसर है, अर्थात संवैधानिक सुधार से इसका प्रस्ताव था। नेक्स्ट है आपको बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है, ये पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी सी, अर्थात जलोढ़ मिट्टी बिहार में पाई जाती है। नेक्स्ट है आपको सुंदरी वृक्ष निम्नलिखित में से किसकी एक विशेष प्रकार की वनस्पति है सुंदरी वृक्ष, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, ज्वारीय वन का यह आपको सुंदरी वृक्ष पाई जाती है, जो सुंदर वन की डेल्टा बनती है वहाँ पे। नेक्स्ट है आपका बिहार के किस बजट में जेंडर बजट शामिल था? जेंडर बजट कितने शामिल था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, अर्थात 2008-9 में जेंडर बजट शामिल था। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट दिए हुआ क्वेश्चन आपको फिर से देख लेंगे। दिए हुआ चंपारण कृषि जांच समिति के सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, अनुग्रह नारायण जो थे वह चंपारण कृषि जांच समिति के सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट दिए हुआ है आपको भारत और चीन के बीच में पंचशील समझौता कब हुआ, पर हस्ताक्षर कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 1954 ईस्वी में भारत और चीन के बीच में पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था। नेक्स्ट दिया हुआ है आपको पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, चंद्रमा जो है वह आपको प्राकृतिक उपग्रह है पृथ्वी का, और वो भी एकमात्र। नेक्स्ट है आपका पृथ्वी फिर से देख लेंगे इसे। दिया हुआ पृथ्वी की सतह का कितना भाग समुद्र तल से प्राप्त है, पृथ्वी की सतह का कितना भाग समुद्र तल से प्राप्त है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, 29% जो है भाग वह समुद्र तल से प्राप्त है। नेक्स्ट है दिए हुआ यहाँ पे कोयला किस प्रकार का चट्टान है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, यह अवसादी चट्टान होता है कोयला। नेक्स्ट है आपका बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, बांकीपुर में यह पहला अधिवेशन हुआ था। नेक्स्ट है आपको 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, वी.डी. सावरकर जो है भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको वह हड़प्पाकालीन नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता था वह किस नदी के तट पर अवस्थित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, अर्थात भोगवा नदी पर यह अवस्थित है लोथल। नेक्स्ट है आपको निम्न में से अजातशत्रु के वंश का क्या नाम था, अजातशत्रु के वंश का नाम पूछा जा रहा है यहाँ पे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, अर्थात हर्यक वंश से यह संबंधित था अजातशत्रु। नेक्स्ट है आपको निम्न में से किस वंश के शासिका रानी जिद्दा थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, उत्पल वंश से यह संबंधित थी। नेक्स्ट है आपको 16 फरवरी 2023 से किसने डीजीसीए के नए महानिदेशक का कार्यभार संभाला है, यह आपको बताना है। यह दिया हुआ है डीजीसीए का पद, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, विक्रम देव दत्ता जो है वह आपको डीजीसीए का पद संभाले हुए हैं, महानिदेशक का पद संभाले। नेक्स्ट दिए हुआ आपको कि अंडर 90 महिला T20 विश्व कप का पहला संस्करण
पहला संस्करण किस देश ने जीता है यह बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, अर्थात भारत ने जीता है अंडर 90 का T20 विश्व कप। अंडर 90 ये ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है आपको फीफा विश्व कप 2026 के मेज़बानी का अधिकार किस देश ने जीता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, अर्थात अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा संयुक्त रूप से यह तीनों जो है जीते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है BBC इंडिया स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 किसने जीता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर दिया हुआ है बी, अर्थात मीराबाई चानू ने इसको जीता है। नेक्स्ट है आपका एज गुड एज माय वर्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, KM चंद्रशेखर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको महाराष्ट्र राज्य सरकार ने किस शहर में भिखारी मुक्त शहर नामक पहल शुरू की है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, नागपुर। नेक्स्ट है आपका वित्तीय वर्ष 2023 में किस राज्य ने भारत के सभी राज्यों में उत्पादों के लिए सर्वाधिक GI टैग हासिल किया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, केरल ने सर्वाधिक GI टैग हासिल किया है। नेक्स्ट दिए हुए आपको विजडन T20 प्लेयर ऑफ 2022 में किस या किन भारतीय क्रिकेटर या क्रिकेटरों को चुना गया है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों, रोहित शर्मा को भी और सूर्य कुमार यादव को भी। इसलिए बी और सी है यहाँ पे, तो फिर से ऐसे देख लेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बी, मतलब सूर्य कुमार यादव और हरमनप्रीत कौर, ये इसका राइट आंसर होगा। रोहित शर्मा नहीं होगा। बी एंड सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अजरबैजान, फिर से देखिए अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, सर्जियो पेरेज ने इसको जीता है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है आपका 1 से 5 सितंबर 2023 तक ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल का 5वां संस्करण कहाँ आयोजित होगा। ये बात पूछ रहा है आपने, किस राज्य में होगा ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, अर्थात तिरुवनंतपुरम में यह होगा। इस प्रकार से यह सेट आपका यहीं पे कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स, अगर यह सेट आपको अच्छा लगा हो, मेरा प्रयास अच्छा लगा हो, तो चैनल को मेरा सब्सक्राइब, क्योंकि इस तरह का वीडियो आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो इस तरह का वीडियो जो भी हम डालेंगे वह आपको पहले सूचना मिलती जाएगी और आपको सेट बनाने में कठिनाई नहीं होगी। सब्सक्राइब का कोई आपको विशेष उसका चार्ज अलग से नहीं लगता है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।